गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड। तो आज हम करेंगे हिंदी 1 और हिंदी 1 में हम करेंगे पाठ 5 और हमारे पाठ का नाम है खाली टिफिन। ये कहानी है माधव की कहानी, जो सबका टिफिन चुरा के खा लेता था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टेक आउट दिस बुक एंड ओपन पेज नंबर 59। सो आपको फिंगर रखनी है वर्ड पे, जो भी मैं रीड करूंगी। ओके। माधव खाने पीने का बहुत शौकीन था। उसे तरह तरह की चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता था। बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, समोसे आदि खाना उसकी आदत बन चुकी थी। माँ के मना करने पर भी वह कोई न कोई बहाना बनाकर ये सब चीज़ें खा ही लेता था। इस कारण से माधव का वजन बढ़ता जा रहा था। माधव की माँ उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। वे उसे बार बार समझाती कि ये सब खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन माधव एक न सुनता। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना, तो उसकी मम्मा भी उसको समझाती थी, ठीक है? उसके सभी दोस्त उसके खाने पीने के शौक के बारे में जानते थे। एक दिन माधव की कक्षा में एक नई छात्रा जोया आई। उसका दाखिला अभी अभी हुआ था। वह सभी बच्चों से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए वह अपने टिफ़िन में रोज़ कुछ न कुछ नया लाती। एक दिन जोया टिफ़िन में समोसे लेकर आई। जोया ने माधव से कहा, माधव, ये समोसे मेरी दादी ने बनाए हैं। वे बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। पेज टर्न करेंगे। समोसे देखकर माधव के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, अच्छा ये बात है, लाओ मुझे दो, मैं एक खाकर बताता हूँ। माधव को रोकते हुए सुमन बोली, माधव अभी नहीं, लंच में हम सब मिलकर खाएंगे। जोया अभी तुम इन्हें रख लो। इतने में हिंदी की अध्यापिका भी कक्षा में आ गई। हिंदी की अध्यापिका मतलब हिंदी की टीचर। अध्यापिका ने सभी बच्चों को हिंदी की पुस्तक निकालने को कहा, लेकिन माधव का ध्यान तो जोया के समोसों पर ही था। वह खुद को उन्हें खाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को रोका। हिंदी की अध्यापिका के जाने के बाद सभी बच्चे खेल के पीरियड के लिए कक्षा से बाहर जाने लगे। माधव का ध्यान अब भी समोसों पर ही था। माधव अपनी सीट पर ही बैठा रहा। सुमन ने माधव से पूछा, माधव, खेल के पीरियड में नहीं जाना है क्या? खेल का पीरियड मतलब गेम्स पीरियड। माधव बोला, वो नहीं सुमन, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। सुमन हंसते हुए बोली, ज़रूर, तुमने पिज़्ज़ा या बर्गर खाया होगा, और कक्षा से बाहर चली गई। माधव जल्दी से जोया के बैग के पास पहुंचा और उसका टिफ़िन निकाल लिया। उसने जल्दी जल्दी सारे समोसे खाए और टिफ़िन वापस जोया के बैग में ही रख दिया। थोड़ी देर बाद वह बाकी बच्चों के पास पहुंच गया। लंच की घंटी बजने पर सुमन ने जोया से कहा, जोया जल्दी से समोसे निकालो, मुंह में पानी आ रहा है। परंतु जोया ने जैसे ही अपना टिफ़िन खोला, उसमें समोसे नहीं थे।
जोया हैरानी से बोली, अरे इसमें ही तो थे, कहाँ गए? सुमन के पास खड़ा एक बच्चा बोला, जोया तुम सारे समोसे खा गई, नहीं खिलाने थे तो पहले ही मना कर देती। जोया बोली, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता समोसे कहाँ गए। सुमन ने बोला, छोड़ो भी अब सब। अब रोज कक्षा में किसी न किसी का टिफिन खाली होने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उनके टिफिन खाली कर देता है। माधव इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। इस कारण से सुमन को माधव पर कुछ शक हुआ, लेकिन वह सच जानना चाहती थी। एक दिन सुमन कक्षा में पिज्ज़ा लेकर आई। उसने जानबूझकर माधव से कहा, माधव आज मैं पिज्ज़ा लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है, हम दोनों लंच में साथ खाएंगे। माधव ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। जब बच्चे खेल के पीरियड में जाने लगे तो माधव बहाना बनाकर कक्षा में ही रुक गया। सभी के जाने पर माधव ने सुमन का लंच निकाला और पिज़्ज़ा खाने लगा। तभी सुमन कक्षा में पहुंच गई। अचानक सुमन को देखकर माधव घबरा गया और बोला, वो मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कैसा बना है। पास आकर सुमन बोली, माधव मैं जानती हूँ कि रोज़ तुम ही हम सबके टिफ़िन खाली करते थे, लेकिन मुझे केवल शक था। मैंने जानबूझकर तुमसे पिज़्ज़ा वाली बात कही। माधव हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन सुमन ये बात तुम किसी को बताना नहीं। सुमन बोली, ज़रूर, लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद किसी का टिफ़िन चुराकर नहीं खाओगे। ये सब भूखे रह जाते हैं और तुम्हारी सेहत भी बिगड़ती है। माधव हमें अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, ना कि बुरी। माधव ने सुमन से वादा किया कि आज के बाद वह अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और अच्छा इंसान बनेगा। तो ये थी कहानी, समझ आई? हमें कभी भी किसी का टिफ़िन चुराकर नहीं खाना चाहिए। किसी से भी कोई भी चीज़ बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। जंक फूड हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब हम करेंगे बुक वर्क के पेज नंबर 61, डिस्कवरिंग बुक। दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। माधव खाने पीने का शौकीन था। सही, माधव खाने पीने का शौकीन था। एक दिन जोया टिफ़िन में पिज़्ज़ा लेकर आई। नहीं, वो समोसे लेकर आई थी, तो ये क्रॉस होगा। माधव ने खेल के पीरियड में जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। हाँ, उसने पेट दर्द का बहाना बनाया। जोया सारे समोसे खा गई। नहीं, रॉन्ग, ठीक है, गलत है ये। पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 62। निम्न वाक्य किसने कहे? ये समोसे मेरी दादी ने बनाए हैं। किसने कहा? जोया ने कहा। लाओ मुझे दो, मैं एक खाकर बताता हूँ। ये किसने कहा? माधव ने कहा। लेकिन तुम वादा करोगे। ये किसने कहा? सुमन ने कहा। इसमें ही तो थे, कहाँ गए? ये किसने कहा? जोया ने कहा। अब टेक आउट ऑब्जर्वेशन बुक, दिस वन, और पेज नंबर 46। ओके। प्रश्न 2, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। खाने के शौक से माधव का डैश बढ़ता जा रहा था।
क्या बढ़ता जा रहा था? वजन। जोया के लिए समोसे उसकी डैश ने बनाए थे। किसने बनाए थे? दादी ने। तो दादी लिखेंगे। ग डैश माधव पर संदेह था। किसको था संदेह? सुमन को। ठीक है, हमें हमेशा अच्छी डैश को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए? अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। नाउ पेज नंबर 47। अचानक डैश को देखकर माधव घबरा गया। किसको देखकर? सुमन को देखकर माधव घबरा गया। ओके, so that you have to do in your book. That's all for today. Bye. Have a good day.